हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग DBMS में ER मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। ER मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल। तो वेरियस रिप्रेजेंटेशन या वेरियस मॉडल आप लोग पढ़ चुके हैं। रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल में हायरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल। और उसी तरह से अब आप देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर डेटा को इस पर्टिकुलर मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखें, द बेसिक कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन एन ER मॉडल आर एट्रीब्यूट्स, एंटिटी, लाइन टू लिंक एंटिटीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। बेसिक कंपोनेंट्स मतलब इस मॉडल में आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उनको ध्यान देना है और उन कंपोनेंट्स को का एक सिंबल भी यूज किया जाता है, उनको ध्यान से पढ़ना है। आपको उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल के जैसे फॉलोइंग एग्जाम्पल्स में आपको दिए गए हैं वेरियस कंपोनेंट्स और उनका कौन कौन सा सिंबल्स यूज करते हैं। तो देखें, कंपोनेंट, सिंबल और एग्जाम्पल। तो एंटिटी, ये सारा का सारा देखिए, जो भी टर्म यूज हो रहा है वो सारा का सारा आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जैसे क्या एंटिटी सेट, एंटिटी क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप सेट क्या है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है, वही सारे के सारे इसमें यूज होने हैं। सारे के सारे टर्म आप लोग पढ़ चुके हैं और सारे टर्म्स वही यूज होने हैं। बस अंतर क्या है, आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका, डेटा का रिप्रेजेंटेशन का तरीका इस मॉडल में चेंज हो जा रहा है। जैसे उसमें से क्या है, आप कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे रिलेशनल मॉडल में, सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे जिसमें से क्या था, रिलेशन, ठीक है। रिलेशन को ही हम कोई भी एंटिटी सेट या रिलेशनशिप सेट रिप्रेजेंट करना है तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते थे, रिलेशन डेटा स्ट्रक्चर या टेबल। तो इसमें क्या है, इसमें भी आप एंटिटी और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग डेटा या एक तरह से अलग अलग सिंबल का यूज करके, ठीक है। तो एंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल को। जैसे आप लोग उसमें पढ़ चुके हैं रिलेशनल मॉडल में क्या है, सप्लायर एक हमने लिया था रिलेशन नाम। जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपने हायरार्चिकल में और नेटवर्क डेटा मॉडल में हमने रिलेशनल डेटा मॉडल को भी बताया था कि उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हायरार्चिकल मॉडल में और नेटवर्क डेटा मॉडल में। तो उसी डेटा को हम ले रहे हैं। तो सप्लायर क्या था, रिलेशन था, उसको हमने क्या किया, उसको रिप्रेजेंट किया था मतलब टेबल को, ठीक है। तो सप्लायर क्या था, एंटिटी सेट था। एंटिटी सेट उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में क्या था, रिलेशन, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर यूज किया था एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशन या टेबल। तो इसमें क्या है, एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल यूज करते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल देखें, ये रेक्टेंगल है, तो उसी जो सप्लायर को हमने यहाँ नाम लिख दिया सप्लायर। ये क्या है, एंटिटी हो गया, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या है, जैसे सप्लायर का नेम हो गया, सप्लायर का नंबर हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट हो गए। तो एट्रीब्यूट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इलिप्स से या ओवल से, ठीक है। तो ये देखें, इलिप्स बना हुआ है या ओवल बना हुआ है और उस पर्टिकुलर नेम दिया गया है, एट्रीब्यूट का नेम। मतलब सप्लायर एंटिटी है, सप्लायर एंटिटी में कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, अभी तो हमने एग्जांपल में लिया है सप्लायर नेम, ठीक है। लिंकिंग एंटिटी विथ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एंटिटी को एट्रीब्यूट से कैसे लिंक करेंगे, सिंबल है लाइन, देखें ये है, इसका क्या मतलब है, ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये एंटिटी सेट है, कौन सा सप्लायर, और इसका कौन सा एट्रीब्यूट है, इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया है आपने, एस नेम, सप्लायर नेम, ठीक है। तो ये लिंकिंग विथ एंटिटी, लिंकिंग एंटिटी विथ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। किससे लिंक करेंगे, लाइन से, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि एक सप्लायर एंटिटी है, उसका एट्रीब्यूट यहाँ पर एग्जांपल में क्या लिया है, एस नेम, ये सप्लायर नेम लिया है, ठीक है। रिलेशनशिप एमंग एंटिटीज, ठीक है। एमंग एंटिटीज मतलब दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पर्टिकुलर मॉडल में डायमंड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये दिया गया है, आप पहले क्या था, सप्लायर और पार्ट, दो रिलेशन लिए गए थे, दोनों के बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया था किसमें, शिपमेंट से, एसपी रिलेशन से, ठीक है। तो इसमें से देखें ये रिलेशनशिप, ये है एसपी, ठीक है, और इसको डायमंड से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसमें से देखें ये कौन कौन से, इस रिलेशनशिप में कौन कौन सी एंटिटी इन्वॉल्व है, एक एंटिटी इन्वॉल्व है सप्लायर और दूसरी एंटिटी पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, इसी से सिंबल्स को ही आपको ध्यान से पढ़ना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है वो एक आसानी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्ते आपको सिंबल्स याद रखने होंगे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ तक आप पढ़ लिया है रिलेशनशिप एमंग एंटिटीज या एंटिटी सेट्स। तो इसमें से रिलेशनशिप क्या था, एसपी रिलेशनशिप था और दो एंटिटी सेट थे, सप्लायर और पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं कि कुछ टर्म यूज होते हैं, इसके अलावा भी कई सारे हैं। तो इसके अलावा कुछ सिंबल्स हैं या कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको देखें, आगे लिखा गया है वीक एंटिटी एंड वीक रिलेशनशिप सेट। ठीक है, वीक एंटिटी एंड वीक रिलेशनशिप सेट। वीक एंटिटी एंड वीक रिलेशनशिप यूजुअली डिपेंड्स ऑन सब एंटिटी एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स डबल रेक्टेंगल एंड डबल डायमंड रेस्पेक्टिवली। मतलब ये है कि वीक एंटिटी और वीक रिलेशनशिप जो है किसी सम एंटिटी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, सम एंटिटी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं है मतलब ये आइसोलेशन में नहीं है, जैसे एंटिटी को सेपरेट आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उसको सेपरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि ये एंटिटी किसी न किसी एंटिटी पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको बोला गया है वीक एंटिटी या वीक रिलेशनशिप। ठीक है, तो वीक एंटिटी एंड वीक रिलेशनशिप usually depends on some entity and are represented by symbols double rectangle and double diamond. double rectangle means जब भी आप ER डायग्राम में वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और वीक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना है तो डबल डायमंड से रिप्रेजेंट करेंगे। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ट्रांजेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन अकाउंट बट द अपोजिट डज नॉट। मतलब यह है कि ट्रांजेक्शन है तो ट्रांजेक्शन किस पर डिपेंड है, जैसे एक बैंक अकाउंट में आप करते हैं, किसी पर्टिकुलर बैंक में जाएंगे, वहाँ ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ट्रांजेक्शन किस पर करेंगे, किसी न किसी अकाउंट पर करेंगे। इसका मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन डिपेंड हो रहा है किस पर, पर्टिकुलर अकाउंट पर डिपेंड हो रहा है। ऐसे इसका उल्टा नहीं है कि जो है कि अकाउंट ट्रांजेक्शन पर डिपेंड है। तो अकाउंट है तभी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट नहीं है तो ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, सिंपल। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांजेक्शन जो एंटिटी है वो डिपेंडेंट है किस पर, अकाउंट पर। तो देखें, ये इसी को हमने अभी क्या बताया कि वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डबल रेक्टेंगल से और वीक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं डबल डायमंड से। तो देखें, ये अकाउंट है, ठीक है, ये अकाउंट है, एंटिटी है, और इसका अकाउंट है तभी आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या है, ट्रांजेक्शन जो एंटिटी दिखाई गई है वीक एंटिटी है। क्यों, ये डिपेंड करता है अकाउंट पर, ठीक है, न कि ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इनको दोनों के बीच में रिलेशन, मतलब इस अकाउंट से कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, किस डेट को ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया गया है क्या, किस पर, जाहिर है कि जो रिलेशनशिप निकल के आ रही है ये भी रिलेशनशिप किस तरह का होगा, वीक रिलेशनशिप होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या है, मल्टी वैल्यूड कंपोजिट एट्रीब्यूट, ये सारा का सारा आपको बताया जा चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट देखें, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फील्ड्स व्हिच कंप्राइजेज मल्टीपल सब फील्ड्स। मल्टीपल सब फील्ड्स, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस कंसिस्ट्स ऑफ multiple subfields like house number, street number, city, etc. ठीक है, it is represented by double ellipse as shown below. ठीक है, डबल एलिप्स। ठीक है, तो डबल एलिप्स में क्या था, अभी आपको बताया, कंफ्यूज नहीं होना है कि डबल रेक्टेंगल तो क्या था, वीक एंटिटी था, डबल डायमंड था तो क्या था, वीक रिलेशनशिप। लेकिन अगर डबल एलिप्स कहीं दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि वो जो है रिप्रेजेंट करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो जैसे एड्रेस में क्या हो सकता है, मल्टीपल सब फील्ड्स हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हाउस नंबर हो सकता है, स्ट्रीट नंबर हो सकता है, सिटी हो सकता है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, सब फील्ड्स हो गई। तो इन सब फील्ड्स को मिलाकर
जो एट्रीब्यूट बना है उसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डबल एलिप्स से। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि ये वीक एट्रीब्यूट होगा, वीक एट्रीब्यूट नहीं है, ये क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। वीक एंटिटी होगी, ठीक है, और वीक रिलेशनशिप होगा, लेकिन वीक एट्रीब्यूट नहीं है। इससे डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स हो सकता है, लेकिन वीक एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से, किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से किसी एट्रीब्यूट को डेराइव किया जा सकता है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, लेकिन वीक एट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वीक, ये क्या है, इसको डबल एलिप्स से जो दिखाया गया है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसी तरह से कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट जाहिर है कि दो एट्रीब्यूट से मिलाकर बनता है। अभी तक आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट की मीनिंग भी आपको बताते गए हैं। दो एट्रीब्यूट से मिलकर अगर बनते हैं तो उसको कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं, दो या दो से ज़्यादा। तो इसमें क्या है, उसका इसमें से थोड़ा सा चेंज है। क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट कंटेन्स फिक्स्ड सब वैल्यूज। कंपोजिट एट्रीब्यूट कंटेन्स फिक्स्ड सब वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, नेम कंटेन्स 2 सब वैल्यूज। नेम में क्या है, फर्स्ट नेम भी हो सकता है, लास्ट नेम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से फिक्स्ड वैल्यूज हैं, सब वैल्यूज कह सकते हैं। किसकी वैल्यूज हैं, नेम की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट से। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, नेम कंटेन्स 2 सब वैल्यूज F name and L name to represent the first name and last name respectively. It is represented by combining one ellipse along with multiple ellipse. ठीक है, तो इसमें से देखें, एलिप्स किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हमें कंपोजिट एट्रीब्यूट दिखाना है तो ये दिखाना होगा कि उस एट्रीब्यूट में कौन कौन सी दो सब वैल्यूज, दो फिक्स्ड वैल्यूज, दो या दो से ज़्यादा फिक्स्ड वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, तो उनको लिंक करना है किससे, जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो देखें, नेम क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, इसमें से कौन कौन से सब वैल्यूज हो सकती हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो दोनों को लिंक किया गया ये। तो ये क्या हो गया, इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है, ये मतलब ये है कि ये नेम जो है, ये क्या है, आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट है, जो दो वैल्यूज से मिलकर बना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डेराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो डेराइव्ड एट्रीब्यूट, जैसे अभी हमने बताया, डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स डेराइव वैल्यूज बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन कर लें कि क्या है, डेराइव्ड एट्रीब्यूट डेराइव वैल्यूज based on some calculations. For example, age is derived from date of birth. It is represented by dotted ellipse. ठीक है, मतलब डॉटेड एलिप्स, ये एलिप्स क्या है, ये सॉलिड एलिप्स है। ठीक है, और डॉटेड एलिप्स के बीच में अगर कोई नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो एट्रीब्यूट या वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट किसी न किसी एट्रीब्यूट से डेराइव किया गया है। ठीक है, तो मतलब सम बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशंस। ठीक है, तो जैसे हम क्या कह सकते हैं कि एज, पर्टिकुलर एज कैलकुलेट करना है पर्सन की, तो एज का कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब तक उस पर्टिकुलर पर्सन की डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होगी तब तक आप एज कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि एज क्या है, डेराइव हो रहा है कहाँ से, डेट ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड एलिप्स। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। इसको देखो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल का यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखें, जनरलाइजेशन बेसिकली इम्प्लाई एंटिटी व्हिच आर जेनेरिक इन नेचर, व्हिच आर जेनेरिक इन नेचर, वेयर एज स्पेशलाइजेशन आर एंटिटीज व्हिच आर स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज्ड। ठीक है, इस मतलब ये क्या है, जनरलाइजेशन क्या इम्प्लाई करता है कि मतलब ऐसे एंटिटी को जो कि नेचर मतलब जेनेरिक हो, इन नेचर। ठीक है, जबकि स्पेशलाइजेशन एंटिटीज किस तरह की हो, स्पेसिफिक हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ये आपको समझाया गया है क्या कि अकाउंट इज जनरलाइज्ड वेयर इज करंट एंड सेविंग्स आर स्पेशलाइज्ड अकाउंट्स।
आपने अकाउंट बैंक में गए हैं, कई सारे अकाउंट भी खुलवाए होंगे, तो उन अकाउंट में क्या है, जैसे क्या है अकाउंट हम कह देते हैं, अकाउंट, तो अकाउंट कोई भी हो सकता है, ये जनरल टर्म हो गया, ठीक है, अकाउंट। लेकिन अगर हम स्पेसिफाई कर दें कि कहाँ से पैसे निकालना है आपको, किस अकाउंट से पैसे निकालना है, करेंट से या सेविंग से, तो ये स्पेशलाइज हो गया, स्पेसिफाई कर दिया कि करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दो अलग अलग, अकाउंट एक जनरल टर्म हो गया, ठीक है, जनरल अकाउंट, ठीक है, लेकिन जनरल टर्म हो गया, और उसी अकाउंट एक्चुअली कई तरह के हो सकते हैं, तो जो कई तरह के हो रहे हैं, जो स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। तो अकाउंट हो गया, देखें ये जनरलाइजेशन हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल से, और ये वही अकाउंट करेंट भी हो सकता है और सेविंग हो सकता है, ठीक है, दीज आर द स्पेशलाइज्ड अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिलेशन के टर्म में, रिलेशन डेटाबेस में, तो इसी तरह से इसमें से देखें डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंटिटीज टू फॉर्म द रिलेशन। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एंटिटीज टू फॉर्म द रिलेशन। ये दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप की डिग्री क्या है, वो डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर रिलेशन को या पर्टिकुलर रिलेशन को फॉर्म करने में कितनी एंटिटीज यूज हुई हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज। तो दिस मतलब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एंटिटीज, ठीक है, नंबर ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व टू फॉर्म अ रिलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है कार्डिनलिटी रेशियो। 3 टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी रेशियोज आर पॉसिबल इन ER मॉडल। These are as following: 1:1, 1 to many cardinality ratio, 1:1 cardinality ratio and many to many cardinality ratio। तो इसमें क्या है, देखें ए रिलेशन 1 to many, ठीक है, 1 to many रिलेशनशिप एग्जाम्पल लेके ही आपको बताया गया है, क्या है, a relation between state and city of that relation is an example of 1 to many cardinality ratio, ठीक है, 1 to many। देखें रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सिटी, मतलब पर्टिकुलर स्टेट में बहुत सारी सिटी हो सकती हैं और होती हैं, पर्टिकुलर स्टेट, कोई भी स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट है, इसमें बहुत सारे सिटी हैं, ठीक है, तो कई सारी सिटी हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया 1 to many कार्डिनलिटी रेशियो का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। लेकिन एक सिटी का एक ही कैपिटल होगा, सॉरी एक स्टेट का एक ही कैपिटल होगा, मतलब एक स्टेट की, हम कहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की जो है ना राजधानी कौन सी है, लखनऊ है, तो जाहिर है कि एक ही होगा। किसी भी मध्य प्रदेश की भोपाल है, इस तरह से किसी भी स्टेट का कैपिटल एक ही होगा, राजधानी एक ही होगी, तो ये किस तरह का रिलेशनशिप है, ये है 1 to 1, ठीक है। तो दिस रिलेशनशिप रिप्रेजेंट्स द 1 to 1 कार्डिनलिटी रेशियो। अ रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड इट्स कैपिटल इज एन एग्जांपल ऑफ 1 to 1 कार्डिनलिटी रेशियो, ठीक है। मैनी टू मैनी रिलेशन मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इज एन एग्जांपल ऑफ मैनी टू मैनी कार्डिनलिटी रेशियो। पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। तो दिस इज द मैनी एग्जाम्पल ऑफ मैनी टू मैनी कार्डिनलिटी रेशियो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सिंबल्स आपको विशेष ध्यान देने हैं, ऊपर जो पढ़े हैं ये सिंबल्स को ER मॉडल में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल्स बहुत ज़रूरी है। अगर गलत सिंबल्स यूज कर गए तो मॉडल गलत हो जाएगा। गलत का मतलब ये है कि वो जो रिप्रेजेंटेशन है जो आप चाह रहे थे वो रिप्रेजेंटेशन सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको देखें, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इन ER मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोइंग। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आपने जो हायरार्किकल मॉडल में बताया था, हमने एक एग्जाम्पल लिया था, रिलेशनल फॉर्म में एग्जाम्पल लिए थे। एक सप्लायर की इन्फॉर्मेशन थी, इसमें एक टेबल में सप्लायर की इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें से क्या था, सप्लायर नंबर, नेम और सिटी। दूसरे में क्या था, पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन थी, और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल पार्ट्स, जैसे पार्ट नंबर, पार्ट नेम, कलर, ये था। और थर्ड में जो थर्ड रिलेशन लिया था हमने, SP रिलेशन लिया था,
तो उसमें से क्या था, दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था। किस तरह से, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप उसमें क्या था कि पर्टिकुलर एक सप्लायर कई सारे पार्ट सप्लाई कर सकता है, कितनी क्वांटिटी की सप्लाई कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा था कि एक पार्ट कई सप्लायर के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है अलग अलग क्वांटिटी के। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ रहा था, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप निकल के आ रहा था। तो उसको हमने टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, रिलेशनल फॉर्म में, रिलेशनल डेटा मॉडल में। तो उसी को देखो ईआर मॉडल में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखें ये दिया गया है, स्पष्ट दिया गया है। चूंकि वो अगर आपको डेटा समझ में आ गया है, ये भी इसको आसान है समझने में। क्या है, दोनों के बीच में कौन कौन से एंटिटी सेट लिए हैं, सप्लायर और पार्ट्स। ठीक है, सप्लायर, इसमें क्या है, सप्लायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है, सप्लायर नंबर, सप्लायर नेम, सिटी। तो ये क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हो गए। तो अभी क्या बताया, एट्रीब्यूट्स को ओवल या एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और सप्लायर क्या था, एंटिटी सेट। तो एंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रेक्टेंगल, ये एंटिटी हो गई। तो यहाँ से इस डायग्राम में क्या समझ में आ रहा है कि ये सप्लायर एंटिटी है। कौन कौन से एंटिटी, आपसे कहा जाता है कोई डायग्राम में एंटिटी कौन से हैं और उसके पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। तो यहाँ पर एंटिटी देखें, सप्लायर है, इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एस नंबर, एस नेम, सिटी। इसी तरह से दूसरा एंटिटी है पार्ट। ठीक है, उसके क्या क्या हैं एट्रीब्यूट्स, पार्ट नंबर, पी नंबर, पार्ट नेम और कलर। ये 3 एट्रीब्यूट्स इसके हैं। और इस रिलेशन, ये क्या है, रिलेशनशिप है दोनों एट्रीब्यूट के बीच में, दोनों एंटिटी के बीच में, किसके से, सप्लायर और पार्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया गया है वो रिलेशनशिप है एसपी। इसमें से एक क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट कौन सा है, क्वांटिटी। और कुछ एट्रीब्यूट्स कॉमन होंगे, कौन से, किससे, दोनों एट्रीब्यूट्स के। इसमें से यूनिकनेस कौन डिफाइन करता है, सप्लायर नंबर। इसमें से यूनिकनेस कौन डिफाइन करेगा, पार्ट नंबर। तो इसमें से क्या होगा रिलेशन में, सप्लायर नंबर, पार्ट नंबर, कौन सी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का सप्लाई कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मतलब पर्टिकुलर सप्लायर कौन सा पार्ट सप्लाई कर रहा है, कितनी क्वांटिटी का, या कौन कौन से पार्ट सप्लाई कर रहा है, कितनी क्वांटिटी का, या एक पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट किसके सप्लायर के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है और कितनी क्वांटिटी का सप्लाई किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इसको ईआर मॉडल में इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, किया जा सकता है। ठीक है, ओके, क्लियर। आप आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो देखें, जो पहले भी पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चंस इसमें भी बन रहे हैं। एंटिटी सेट पहले भी पढ़ चुका है। क्या था एंटिटी सेट, इज ए सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, एन एंटिटी सेट। फर्स्ट क्वेश्चन सही, फर्स्ट आंसर सही है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, एन एंटिटी सेट। ठीक है, इज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स। एंटिटी क्या है, बार बार हम एंटिटी शब्द यूज कर रहे हैं, जब से पढ़ा रहे हैं तब से आपको एंटिटी शब्द। तो एक्चुअली हम कैसे इसको जनरलाइज्ड वे में ये कह सकते हैं कि एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड एन एंटिटी, एनीथिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, तो कोई भी, कुछ भी, कोई भी थिंग हो सकती है जिसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो ऐसे थिंग को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आगे क्वेश्चन कौन सा है देखें, ये एंटिटी इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ रिलेशन, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट वर्किंग मॉडल, ये भी नहीं है। थिंग इन रियल वर्ल्ड, ये एनीथिंग इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जस्ट अभी बताया आपको, पहले ही बताया गया था। तो ये सेकेंड का ऑप्शन कौन सा है, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी वीक एंटिटी सेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट बाय यूजिंग जनरलाइजेशन एडिंग एप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट्स। ये बी का सही है। ठीक है, ये क्योंकि ये एंटिटी क्या है, किसी न किसी वीक एंटिटी क्या है कि किसी न किसी एंटिटी पर या किसी न किसी दूसरे एंटिटी पर डिपेंडेंट होती थी। दूसरे एंटिटी पर क्यों, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो कि इस पर्टिकुलर एंटिटी में शामिल नहीं है। तो अगर हम उस प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स को शामिल कर देंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है सॉल्यूशन, बी में एडिंग एप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट्स। बी मतलब 3 का बी ऑप्शन सही है।
ठीक है, एडिंग एप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट। ओके, आगे चलते हैं। ईआर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईआर मॉडलिंग टेक्निक इज अ, ठीक है, मॉडलिंग टेक्निक कौन सा है? टॉप डाउन अप्रोच। ईआर मॉडलिंग टॉप टेक्निक क्या है? इसका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन सही, टॉप डाउन अप्रोचेज का कौन कौन सी पढ़े हैं आपने? टॉप डाउन, बॉटम अप अप्रोच। तो ये कौन सी अप्रोच है? ये है टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। इन ईआर मॉडल द डिटेल्स ऑफ एंटिटीज आर हिडन फ्रॉम द यूजर। डिटेल्स ऑफ एंटिटीज, ठीक है, आर हिडन फ्रॉम द यूजर। जैसे इसमें से एंटिटीज का डिटेल क्या था? पर्टिकुलर नंबर, नेम, सप्लायर का नंबर क्या है, नेम क्या है, सिटी क्या है, ये सारे के सारे हिडन है। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू? उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इन ईआर मॉडल द डिटेल्स ऑफ एंटिटीज आर हिडन फ्रॉम द यूजर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंड एब्स्ट्रैक्शन। सी का ऑप्शन सही है, फिफ्थ का सी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द एट्रीब्यूट एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। द एट्रीब्यूट एज इज, जाहिर अभी एग्जाम्पल बताया था कि एज क्या है? ये डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम तब तक आप एज निकाल ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि ये एट्रीब्यूट जो एज है ये डिपेंड्स ऑन सम कैलकुलेशन, ठीक है। तो किस पर कैलकुलेशन करेंगे? जब तक आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम होगा तब तक आप एज नहीं निकाल सकते। तो एक तरह से ये क्या है? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल डॉटेड इलिप्स से, ठीक है। तो एट्रीब्यूट एज क्या है? डेराइव्ड एज। तो डेराइव्ड एज, इसमें से डी में देखें, डी ऑप्शन सही है। डी ऑफ सिक्स्थ का डी ऑप्शन सही है। इसको एज क्या है? डेराइव्ड एज, ठीक है। नेक्स्ट देखें सेवेंथ क्वेश्चन में चलता है। इन अ मैनी टू वन रिलेशनशिप, देखें वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन, ठीक है। ये सारे के वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ये सारे के सारे आपको बताया गया है। लेकिन इसमें से रिलेशनशिप अगर की बात करते हैं तो इन अ मैनी टू वन रिलेशनशिप, मैनी टू वन रिलेशनशिप, ध्यान देना है, मैनी टू वन रिलेशनशिप। तो द प्राइमरी की ऑफ वन एंटिटी एक्ट्स एज फॉरेन की ऑन व्हिच साइड? प्राइमरी की ऑफ वन एंटिटी, ठीक है, एक एंटिटी का प्राइमरी की जो कि दूसरे, ठीक है, दूसरे एंटिटी के लिए फॉरेन की का काम कर रहा है, ठीक है। तो वो किस साइड में? मतलब इन a many to one relationship the primary key of one entity acts as foreign key on which side? ठीक है। तो इसमें से देखें on the side where single या one relationship is defined, नहीं ऐसा नहीं है। on the side where many relationship is defined, yes, ठीक है। acts as foreign key on this side, मतलब किस साइड में? जहां पर many relationship defined होगा, ठीक है। ऑन द साइड वेयर मैनी रिलेशनशिप इज डिफाइंड, ठीक है। ये सही है, बी का ऑप्शन सही है, सेवेंथ का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ वीक एंटिटी सेट इन ईआर डायग्राम इज एन एंटिटी सेट दैट हैज अ प्राइमरी की, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। मस्ट बी पार्ट ऑफ वन टू मैनी रिलेशनशिप, ये बी का एट्थ का बी ऑप्शन सही है। मतलब वीक एंटिटी सेट जो है ईआर डायग्राम में एक ऐसी एंटिटी सेट है जो कि किसका पार्ट होना चाहिए? वन टू, मस्ट बी ए पार्ट ऑफ वन टू मैनी रिलेशनशिप सेट, ठीक है। यही सही है, बी का एट्थ का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। रिलेशंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ईआर मॉडल विल ऑलवेज बी इन, मतलब ईआर मॉडल से जो भी रिलेशन निकल कर आएगा वो हमेशा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अ रिलेशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईआर मॉडल विल ऑलवेज बी इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ये याद रखना है कि अगर कोई भी रिलेशन ईआर मॉडल से प्रोड्यूस किया गया है तो वो रिलेशन हमेशा किस में होगा? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसोसिएशन ऑफ सेवरल एंटिटीज इन अ रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। इन एसोसिएशन
of several entities in an entity relationship model is called a relationship. थर्ड ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन सही है इसका। 10th क्वेश्चन का सी रिलेशन। आपने ये क्या बताया था कि एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बीच में, ठीक है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटिटी सेट। और एसोसिएशन अगर आप इस्टेब्लिश करते हैं डिफरेंट एंटिटीज के बीच में तो उसको क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप सेट। तो वही लिखा हुआ है क्या, एन एसोसिएशन ऑफ सेवरल एंटिटीज इन एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज कॉल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये सारा का सारा पढ़ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग था इसमें, और सारे के सारे टर्म वही हैं जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल वर्जन्स ऑफ ईआर मॉडल, ठीक है। कौन सा बेसिक एलिमेंट नहीं है, तो बेसिक एलिमेंट अभी हमने कौन सा बताया था, एट्रीब्यूट बताया था, रिलेशनशिप बताया था, और एंटिटीज बताया था, ठीक है। और कौन सा नहीं बताया था इसमें से देखें, प्राइमरी की। बेसिक कंपोनेंट ये नहीं है, ईआर मॉडल का प्राइमरी कीज नहीं है, ठीक है। तो ये इसका कौन सा, डी का ऑप्शन, 11th क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सी क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी की जो है ना बेसिक कंपोनेंट नहीं है, किसका, ईआर मॉडल का, ठीक है। जो अभी आपने बेसिक कंपोनेंट्स पढ़े हैं तो उनमें से प्राइमरी की नहीं है, इसलिए 11th का डी ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके, तो यह आपका ईआर मॉडल कंप्लीट हो गया। अब अगले टर्म से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।